गुड मॉर्निंग। कोरोना ने इतनी त्राही त्राही मचा रखी है दैट आई जस्ट डोंट फील लाइक स्टेपिंग आउट एनी मोर। सो आई थॉट दैट इट्स बेस्ट दैट मैं अपने ऑफिस के अंदर से आज ये वीडियो बनाऊं एंड आई सेंड इट अक्रॉस। मुझे गीता सिखाने में, पढ़ने में आई एम लविंग इट एब्सोल्युटली एंड आई होप यू एंजॉइंग इट एज मच एज आई डू। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। हम अध्याय 2 पे 13वें श्लोक पे थे। आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ पहले। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। अब देखिए क्या ये कह रहे हैं कि देहधारी, आप तो केवल उस शरीर को ग्रहण करते हैं। ऑलराइट, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में, इस जो मनुष्य का जो आपको जन्म मिला है, इसमें जैसे बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, यू गेट ओल्ड, राइट। इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। आप परेशान नहीं होते हैं क्या? या फिर जब परिस्थितियाँ अनुकूल या प्रतिकूल या लाइक सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होते हैं या नॉट फेवरेबल होते हैं, जैसे सुख दुख ज़िंदगी में होता है, तो जब सुख दुख आपके जीवन में आते हैं तो आप परेशान होते हैं क्या? आप कहते हैं भाई ठीक है, दुख है, चला जाएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, हम मान के चलते हैं, राइट। लेकिन जब किसी की डेथ होती है या हमारी डेथ पास आती है तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कृष्ण आपको कह रहे हैं लाइफ और डेथ का जो साइकिल है, इट इज़ एज नॉर्मल एज सुख दुख जो जीवन में होते हैं उतना ही नॉर्मल है। और शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी जैसा ही नॉर्मल है। द प्रॉब्लम इज़ हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया है। देखिए, द डे वी वर बॉर्न, डेथ तो अवश्यम भावी थी। वी आर बॉर्न टू डाई। इसका मतलब ये नहीं कि जीना छोड़ दें। बीइंग अ ह्यूमन इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पूरे दिल से जिए और खूबसूरती से जिएंगे हम लोग, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो मृत्यु है इट विल हैपन। देखिए, श्री भगवद गीता दुनिया में एक ऐसा शास्त्र है जो डेथ को सेलिब्रेट करना सिखाता है, जो कहता है मृत्यु तो एक उत्सव है। सपोज़ आप एक एयरपोर्ट पे बैठें और जब आप एक एक्साइटिंग न्यू जर्नी लेने वाले होते हैं तो आप घबराते हैं क्या? डरते हैं क्या? आप कहते हैं नहीं भाई, ये तो नया सफ़र है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे ही जब हम ओल्ड हो जाते हैं या कोई बीमार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें हो जाती है, तो हमें डरना क्या चाहिए? हमें तो एक्साइटेड होना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट एज अ विजिटिंग ऑन एन एयरपोर्ट कि हम एक नया जर्नी शुरू करने वाले हैं। ऑलराइट, कारण ये बता रहे हैं क्यों। कारण कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वे अमर होने में समर्थ हो जाते हैं, अर्थात वह अमर हो जाता है। अब आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे हो मृत्यु तो अवश्यम भावी है, फिर आप कह रहे हो कि भाई अमर हो जाओगे। ये नहीं बोल रहे कि अमर हो जाओगे, ये कह रहे हैं आपको धरती पर अमरता का एहसास हो जाएगा, दैट यू विल लिव फॉर एवर, दैट लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। कैसे एहसास होएगा? जब आपको समझ में आ जाएगा पहली बात कि आप मरते नहीं हो, आत्मा जो है दैट लिव्स फॉर एवर, केवल आपका शरीर मरता है फर्स्ट। तो नेचुरली जब आप मरते ही नहीं हो तो आपको एहसास हो जाता है कि आप तो अमर हो गए हो। प्लस जब आपको सुख दुख परेशान नहीं करते हैं, समता, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है हिंदू फिलॉसफी के अंदर। समता माने तितिक्षा इन संस्कृत। ये एक ऐसा शब्द है जो इज़ यूनिक टू हिंदुइज़्म, इज़ यूनिक टू द हिंदी लैंग्वेज। इसका वन वर्ड एक्सप्लेनेशन या वन वर्ड ट्रांसलेशन आपको किसी भी भाषा में नहीं मिलेगा। समता का मतलब है समभाव में रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ राम भगवान की ज़िंदगी में से। जब उनको राजा दशरथ ने राजपाट दिया
और उनको बोला कि यू द किंग फ्रॉम टुमारो। तो राम भगवान बहुत खुश नहीं हुए, ही वॉज जस्ट ओके। एंड उन्होंने बोला कि आपने मुझे ये दिया, थैंक यू, लेकिन मेरे तो 4 भाई हैं, हमने ज़िंदगी में सब कुछ साथ साथ किया है, तो ये आप राज केवल मेरे को क्यों दे रहे हैं। और फिर जब ऐसी स्थिति आई, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आए, जिसे हमें लगता है उनकी ज़िंदगी में दुख आया, जिसको हम समझते हैं कि दुख है, कि जब उनसे सारा राजपाट छीन लिया गया और उनको आदेश दिया गया कि वो वनवास जाएं, तभी भी वो खुश थे। उन्होंने बोला, भरत को तो अयोध्या का राज मिला है, मेरे पिताजी ने तो मुझे जंगल का राजा बना दिया। देखिए कितना खूबसूरत है। एकदम से आप इसको कम्प्लीटली निगेट मत करिए, ऐसे मत करिए अपने मन के अंदर दैट ओहो मैं तो कर ही नहीं सकती, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, केवल स्क्रिप्चर्स पे अच्छी लगती हैं। आपको श्री भगवद गीता सिखाएगी कि समता प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये अभ्यास के साथ आता है। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ समता का। सत्संग हो रहा था, एक स्वामी थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, रोज़ सत्संग में आते थे। तो कैसे स्वामी लोग होते हैं, बहुत दयावान होते हैं, दे टॉक टू देयर डिसाइपल्स और उनको पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, घर पे सब कुशल मंगल तो है। तो 2 उनके जो डिसाइपल्स थे सामने सामने बैठे थे, तो उन्होंने एक से पूछा कि भाई क्या है, सब ज़िंदगी में फ़र्स्ट क्लास चल रहा है, कुशल मंगल है। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी सब कुशल मंगल है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी हैं, वो इतनी अच्छी हैं, मेरे सारे संसारिक काम संभाल लेती हैं, मेरे बच्चों को संभाल लेती हैं, मेरे घर को संभाल लेती हैं, सब कुछ आनंद है। देखिए क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं मैं आपके पास आ सकता हूँ, प्रभु की बड़ी कृपा है। फिर दूसरी की तरफ पलट के उन्होंने पूछा कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल है। तो वो कहते हैं कि प्रभु की दया है, मेरी जो वाइफ हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट हैं कि घर में हमेशा हमारे क्लेश रहता है, और भगवान चाहते हैं कि मैं उनसे कनेक्टेड रहूं, मेरा दुनिया से डिटैचमेंट रहे, ताकि मेरा मन हमेशा उनमें और सत्संग में लगे। इसलिए देखिए भगवान कितने दयावान हैं, उन्होंने मुझे एक डिफ़िकल्ट वाइफ दी। ये है समता में रहना। देखिए क्या होता है जब श्री भगवद गीता की क्लास शुरुआत लाइक द फर्स्ट 2 चैप्टर्स जब अपन शुरू कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, जिसके कारण हम इन बातों को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर एक्सेप्ट भी करते हैं। तो हम कहते हैं अरे ये तो राम भगवान थे ना, अरे ये तो वैदिक टाइम्स की बात है, हम तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है कोमल, बहुत मुश्किल है। मैंने भी ऐसे सोचा था, पर धीरे धीरे मेरे को जब अच्छे से ज्ञान हो गया, जब मेरे को समझ में आने लग गया, ऐसा नहीं है कि मैं विचलित नहीं होती। इज़ नॉट दैट कि कोमल को आंसू ही नहीं आते, या कोमल रोती नहीं है, या परेशान नहीं होती है, बट बहुत जल्दी जो मेरा स्विच है जब ऑफ हो जाता है तो उसको ऑन करना मुझे आ जाता है। जब मेरा बहुत मन ख़राब होता है, श्री भगवद गीता में जब मैं समभाव के बारे में सोचती हूँ, समता के बारे में सोचती हूँ, तो एकदम से मेरा मन ठीक हो जाता है, और वही आपकी ज़िंदगी में होने लगेगा। तो आपको बने रहना है। व्हेन यू कम सो फार, डोंट गिव इट अप। चलिए लास्ट और श्लोक ले लेते हैं, लेकिन इसको समझाऊंगी मैं अगली बार। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके बारे में हम अगली बार सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड समता के ब्यूटीफुल भाव के बारे में हमने जाना आज। श्री भगवद गीता से पहले तो मुझे पता नहीं था कि समता जैसा शब्द भी कुछ होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि शब्द तो खैर दूर की बात है, फीलिंग क्या होती है उसके बिहाइंड। आई डिडंट नो एनीथिंग। एटलीस्ट नाउ वी नो कि सही क्या है, कि हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे को डायरेक्शन क्या है, हमें क्या पाना है। अगर हम आज सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो माउंटेन की पीक पे क्या है हमें पता है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अचीव। टुगेदर वी विल अचीव इट, आई प्रॉमिस यू दैट। आप सब समभाव में रहेंगे और आप अमरता का एहसास इस धरती पर महसूस करेंगे। विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग, विद दिस ब्यूटीफुल थॉट, आई साइन ऑफ। टेक केयर एंड बने रहिए।